दोस्तों, आपका स्वागत है बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, पैसा तो हम सभी कमाते हैं। कोई कुछ कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, मगर अपनी कमाई से संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों, कम कमाई में भी कुछ लोग अपना जीवन बहुत संतुष्टि के साथ जीते हैं, जबकि ज़्यादा पैसा कमाने वाले अधिकतर लोग अक्सर अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार कम कमाई में भी लोग संतुष्ट कैसे रहते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बोधिनगर राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, मगर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाएं। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान बोला, नहीं नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती भला? आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? किसान बोला, सेठ जी, मैं रोज 4 रुपए कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। राजा ने अचरज से पूछा, क्या आप सिर्फ 4 रुपए की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता तो उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा ने मजाक के लहजे में पुनः प्रश्न किया, तो तुम इन 4 रुपए का क्या क्या कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 रुपए में से मैं 1 रुपए को कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे रुपए से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा रुपया उधार दे देता हूँ और चौथा रुपया मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा ने बहुत सोचा, मगर उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, मगर वो वहां से जा चुका था। राजा ने अगले ही दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में पहले दिन की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगे। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, मगर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे अगले दिन की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बिठाया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ। फिर राजा ने प्रश्न किया कि मैं तुम्हारे 4 रुपए का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने रुपए किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हजूर, जैसे कि मैंने बताया था, मैं 1 रुपया कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे रुपए से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा रुपया मैं उधार देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ।
और चौथा रुपया मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान भी हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से एक बढ़िया शिक्षा मिली होगी कि कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने कमाए हुए धन को किस प्रकार खर्च करते हो। और एक शिक्षा ये भी कि दूसरों का धन मिट्टी के समान है, उसका लालच ना करें। दोस्तों, रोज़ सुबह उठकर एक बात याद रखें कि वापसी का टिकट तो कन्फर्म है, इसलिए मन भरकर जिएं, मन में भरकर ना जिएं। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।